केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण और संविधान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। रामदास अठावले ने कहा कि पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और संविधान खतरे में है। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में भी कही और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में भी इसे दोहराया था। अठावले ने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता और रही संविधान की बात, तो संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। वहीं इंडिया अलायंस भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इंडिया अलायंस वाले नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात पर अठावले ने कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। कई बार इस कानून पर सवाल उठाए गए, लेकिन मुसलमानों को इस कानून से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रामदास अठावले ने मुसलमान को नसीहत देते हुए कहा कि देश के मुसलमान को पॉपुलेशन कम करने की जरूरत है। संविधान खतरे में नहीं, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। मतलब कांग्रेस पार्टी खतरे में इसीलिए संविधान को आगे लेकर राहुल गांधी हमेशा संविधान दिखाते हैं, लेकिन संविधान का जो किताब होता है ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा होता है, अंदर ऊपर कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा उनको दिखाते रहते हैं। तो अभी भी प्रचार चल रहा है, लेकिन अभी हमारे महाराष्ट्र में चुनाव हो उसमें प्रचार नहीं चला, हरियाणा में इलेक्शन हो उसमें ये प्रचार नहीं चला। तो अभी ऐसा प्रचार करने का फायदा नहीं है। और अभी इंडिया आघाड़ी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हर जगह पर ममता बनर्जी वहाँ अलग अलग रही है। और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने भी बोला है कि भाई अलायंस खाली लोकसभा में था, और लोकसभा में था और अभी कुछ हमारी इंडिया आघाड़ी नहीं है। इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं रहा है, और इंडिया आघाड़ी में कुछ नहीं है दम, और हम भी नहीं कुछ कम। इसलिए मतलब हमारा काम मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलेगी नहीं दिल्ली में। और संविधान धोखे में आज भी वो बोलते हैं, लेकिन संविधान बिल्कुल धोखे में नहीं है। संविधान बदलने का किसको भी अधिकार नहीं है। संविधान में नया कानून बनाने का अधिकार है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का पार्लियामेंट को अधिकार है, सरकार को अधिकार है। मतलब सरकार को अधिकार नहीं, सरकार निर्णय लेती है, लेकिन कानून पास होता है तो पार्लियामेंट में पास होता है। इसीलिए संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है। और राहुल गांधी जी इसी तरह की बयानबाजी करके वो अपना पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि खाली बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के मेमोरियल के पूरे काम मोदी साहब ने किए। कांग्रेस पार्टी ने 26 अली रोड का स्मारक नहीं बनाया, जनपद रोड पर इंडिया के गेट के पास डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर उन्होंने बनाया। मुंबई में एक बहुत बड़ा स्मारक इंटरनेशनल बन रहा है, 1400-1500 करोड़ रुपए खर्चा करके, और वह बाबा साहब का 350 फीट का पुतला वहाँ खड़ा हो रहा है। और देश में मतलब ये स्टैचू नंबर 2 का स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात का स्टैचू, उसके बाद उत्तम कोविंद का स्टैचू है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ये स्टैचू की ऊंची जा रहा है। इसलिए ऊंची का विषय नहीं है, लेकिन मोदी साहब भी संविधान को बचा रहे हैं, संविधान को मंजूर कर रहे हैं, और राहुल गांधी ही संविधान को धोखा पहुंचा सकते हैं। तो ये सरकार, किसी सरकार को अधिकार नहीं है संविधान पर माथा टेकर मोदी ने शपथ ली है। हर मंत्री बनता है तो संविधान को सामने रखकर शपथ देता है। वो संविधान को बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रचार है राहुल गांधी का और इनका। हाँ, जो बढ़ाने की जो बात है तो राहुल गांधी जी को हमारा सवाल है कि भाई जब इतने साल आपकी सरकार क्यों नहीं बढ़ाया आपने? इतने साल आपकी सरकार थी, 14 तक आपकी सरकार रही, तब आपने दायरा नहीं बढ़ाया, तब आपने ओबीसी का सेंसस नहीं किया। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि सेंसस का प्रॉब्लम यह है कि जाति के आधार पर जनगणना आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म की है। तो जाति के आधार पर जनगणना कैसी करेगी, ये सवाल उनके सरकार के सामने भी था, टेक्निकल डिफिकल्टी। इसलिए अभी तक ये नहीं हो रहा है।
तो इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है कि कास्टिज्म खत्म किया है, फिर जाति के नाम पर कैसा मतलब इसमें दर्द होगा। तो हमारी भी सरकार के प्रॉब्लम है। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हम आएंगे तो ये करेंगे, तुम आएंगे नहीं तो क्या करेंगे। मतलब तुम आने का विषय नहीं है। तुम 25 साल तक मतलब तुम्हारा आना बहुत बड़ा मुश्किल है। जब तक मोदी जी और मैं एक साथ हूँ तब तक ये नामुमकिन है। मैंने आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक बनाने की कोशिश राहुल गांधी और उनके साथी और इंडिया आघाड़ी के लोग कर रहे हैं।